नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप अगर ऑनलाइन स्टूडेंट पाना चाहते हैं अपनी कोचिंग के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, तो कैसे आप ऑनलाइन स्टूडेंट पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है, मेन प्रॉब्लम होता है कि ऑडियंस बनाना इट इज़ वेरी वाइटल जब भी आप फेसबुक ऐड चलाते हैं। तो फेसबुक ऐड जैसे आपको पता है कि अगर आप कंसल्टेंसी के माध्यम से स्टूडेंट नहीं पाना चाहते हैं जहाँ पे आपको 1 महीने का सैलरी या 1 महीने का फीस देना पड़ता है, या अगर आप ऐसे वेबसाइट्स के माध्यम से स्टूडेंट नहीं पाना चाहते हैं जहाँ पे लीड सेल किया जाता है, जैसे टीचर ऑन अर्बन प्रो, टिपिकली वहाँ पे मैंने भी खुद ट्राई किया, हमारे टीचर से भी हमने फीडबैक लिया कि एक ही लीड जो है वो 10 लोगों को बेचा जाता है, तो उसमें कन्वर्जन नहीं होता है। बहुत बार जो लीड होते हैं वो फॉल्स भी निकलते हैं। सो इस जगह पे जब फेसबुक ऐड बहुत ही एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है, और इस कोर्स में आपको पता ही चल गया होगा किस तरीके से फेसबुक ऐड का फ़ायदा उठा के कम पैसा खर्च करके ज़्यादा स्टूडेंट पा सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो हम फीडबैक पाते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारी टीम को पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्शन या ऑडियंस को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जब भी आप ऑडियंस तैयार करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि कैंपेन कैसे चलाना है, कैंपेन कैसे सेट करना है। आप लीड प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं, लीड जनरेशन यानी फॉर्म, जो इंस्टेंट फॉर्म है वो भर के, या फिर आप कस्टम कन्वर्जन के माध्यम से भी जो है स्टूडेंट पा सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं, या आप यहाँ पे कन्वर्जन कैंपेन चलाते हैं या कोई भी कैंपेन चलाते हैं, तो ऑडियंस आपको कैसे सेट करना है जब भी आप ऑनलाइन स्टूडेंट पाना चाहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जब भी आप ऐड कैंपेन चलाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो जब भी आप कैंपेन चलाते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस हो जाता है, सेव न्यू ऑडियंस हो जाता है। जो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस में आपको क्या करना है, ऑप्शंस आ जाते हैं। लोकेशन में जाके पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इसको सिलेक्ट करना है। और क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर लोकेशन उतना मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे आपको फिर भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि किस जगह के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आइदर आप इंडिया को टारगेट कर सकते हैं, या जो हमारे बहुत सारे मिडल ईस्ट में सीबीएसई के स्कूल्स हैं, यूएई सऊदी में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया में टारगेट करना है, मे बी आप सिर्फ अपनी स्टेट में टारगेट करना चाहते हैं, आप दिल्ली में टारगेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में टारगेट करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं। सो आपके हिसाब से वो होता है कि आप कौन सा स्टेट भी कर सकते हैं, कंट्री भी कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन या किसी भी सिटी में भी कर सकते हैं। सो प्राइमरीली अगर मुझे दिल्ली और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल आप लोकल बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश आपको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से जो है स्टेट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। नाम देने के बाद अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं तो आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि हम टिपिकली पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, सो पेरेंट्स को टारगेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 के स्टूडेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एज ग्रुप कितना होगा, 35 to 55 ऐसा आपका एज ग्रुप होगा, या 40 to 55 होगा। तो वही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 40 to 55 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मेल फीमेल दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मेन हो जाता है कि क्योंकि हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे तो उनका डेमोग्राफी जो है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है फेसबुक का, पेरेंट्स विथ चिल्ड्रेन। हाँ, पेरेंट्स विद चिल्ड्रन 13 to 17, क्योंकि बच्चों का जो एज है, जो क्लास 10 में पढ़ते हैं तो वो 13 to 17 के बीच में ही आते हैं, तो वहाँ पे 15 एज उनका 15 एज होता है। सो वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। जिनके बच्चे हैं वो टिपिकली मैरिड होते हैं इंडिया में, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद सीबीएसई को अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो सीबीएसई हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और फॉर एग्जांपल साइंस स्ट्रीम में अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो हम ढूंढेंगे साइंस स्ट्रीम या आईआईटी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, टेस्ट प्रिपरेशन, आईबीपीएस, इनको हम टारगेट नहीं करेंगे, टेस्ट प्रिपरेशन में हम टारगेट करेंगे, तो उसको भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है, जैसे मैंने बार बार कहा कि 4 से 5 मैक्सिमम देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस साइज़ देखिए 33 लाख से 40 लाख तक जो है आपका ऑडियंस साइज़ है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस। और उसके बाद जो है हम इसको सेव कर देंगे। और ये इसी तरीके से जो आपको डिफाइन करना है, जो मैंने किया है उसी को आप कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, पर इसी तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पहले आपने एक कैंपेन चलाया, कैंपेन के अंदर आपने ये एड सेट अगर चलाया तो एड सेट में ये ऑडियंस डाल के आप देखो। फिर आप अगर देखते हो कि हाँ, मैं अगर टेस्ट प्रिपरेशन को हटा देता हूँ, मेरा कन्वर्जन ज़्यादा होता है, तो थोड़ा आपको टेस्ट करते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करते रहना पड़ेगा। तो और इसी तरीके से जो है आपको ऑडियंस तैयार करना पड़ेगा अगर आप टारगेट करना चाहते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये सिर्फ लीड फॉर्मेशन या लीड फॉर्म को बढ़वाने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिलो 18 जो है फेसबुक अलाउ नहीं करता लीड फॉर्म वाले ऐड को चलाने में। तो अगर आप अपने वेबसाइट के माध्यम से लीड जनरेट करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि हम पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो लीड भरने वाला जो ऑप्शन है उसी पे हमने फोकस किया है। सो अगेन इसी तरीके से आप ऑनलाइन स्टूडेंट अगर पाना चाहते हैं, आप ऐड कैंपेन ऐसे चला सकते हैं, फिर उनको टारगेट करके आप स्टूडेंट लीड जनरेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो टेक्निक मैंने बताया, इसको फॉलो कीजिए एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इट विल हेल्प यू।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे ये वीडियो जो है हमारे कोर्स का एक पार्ट है। इसको ये कोर्स क्या है कि कैसे आप अपने टीचिंग या कोचिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं फेसबुक ऐड के माध्यम से। हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं कि कैसे फेसबुक ऐड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट पाने के लिए, अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए और प्राइमरीली अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होता है हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप खुद का मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो आपको हम पूरा गाइड करते हैं। तो ये वीडियो कोर्स सिर्फ आपका 299 रुपये का है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत होती है हमारी टीम तो है ही आपको हेल्प करने के लिए। और इसी तरीके से आप फेसबुक ऐड चला के अपनी टीचिंग या कोचिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं बिना किसी कमीशन एजेंट, कंसल्टेंसी या वेबसाइट के जहां से आपको लीड परचेज करना पड़ेगा। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और आज ही सीख सकते हैं कैसे फेसबुक ऐड से स्टूडेंट पाए अपने कोचिंग या ट्यूशन बिजनेस के लिए।